मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। संसार के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों सादर नमन वंदन करता हूँ और अपने सभी परिजनों को परिवारों में सुख संपदा और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आज की वाक्यांश पर चर्चा करते हैं। आज का वाक्यांश है वायु जल विचार। इससे पहले कि मैं इस विषय पर कुछ आगे अपनी बात रखूं, पहले ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये वाक्यांश मुझे आदरणीय डॉक्टर ममता राज शर्मा जी की ओर से प्राप्त हुआ है, जो मैंने उनसे अनुमति प्राप्त करके प्रयोग में लाने का विचार बनाया। तो एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जल को चलते रहना चाहिए वरना सड़ जाएगा, वायु को बहती रहनी चाहिए वरना तो घुटन होने लगेगी, विचारों को चलता रहना चाहिएगा अन्यथा एक ही विचार में यदि अटके रहेंगे तो बुद्धि कुंठित होने लगेगी। तो फिर ये क्या कि कहीं कहते हैं कि एक स्थान पर पड़ा रहना चाहिए, कहीं कहते हैं कि चलता रहना चाहिए। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान दें तो मूल अंतर केवल उनकी संरचना का है। जिस भी पदार्थ को हम भार रूप में अर्थात ठोस रूप में देखते हैं, जिसकी आकृति ठोस है, उसको एक स्थान पर पड़े रहने का अर्थ ये है कि वो अपना स्थान बनाता रहता है और धीरे धीरे अंदर को धंसता चला जाता है। उसकी जो गुरुता है वो उसको तह तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन जो चीज़ बहने वाली है उसको तो नहीं रोका जा सकता। वायु से मैंने कल भी निवेदन किया था कि जो वातावरण में वायु चल रही है, जो हवा चल रही है, उसके माध्यम से हम श्वास लेते हैं और श्वास की प्रकृति ही ये है, वायु की प्रकृति ही ये है कि उसको निरंतर चलते रहना है। कुछ सेकंड के बाद ही हमको अपने भीतर लिया हुआ श्वास बाहर निकालना पड़ता है, तभी हम जीवित रह पाएंगे। किस लिए? कि जो श्वास अंदर गया है वो ऑक्सीजन के रूप में गया था और उसने अंदर जाकर के जो शुद्धता की है उसके कारण वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में
बदली हुई वायु को यदि हम अपने अंदर रखेंगे तो वो निश्चित रूप से नुकसान ही करेगा। इसलिए श्वासों का आवागमन गतिमान होना बहुत आवश्यक। इसी प्रकार से जल की भी स्थिति यही है। आपने देखा होगा अक्सर कि तालाबों में काई जम जाती है, कुओं के किनारे पर काई जमी मिलती है, अक्सर देखा। लेकिन नदी में यदि नीचे कहीं पत्थर पड़ा है तो वहाँ भले ही किसी ऐसे स्थान पर काई जम जाए जहाँ की बहाव नहीं रहता है, अन्यथा जहाँ बहाव रहता है वहाँ काई लगने की कोई संभावना नहीं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि आपको ने अनुभव भी किया हो। सीतापुर जनपद में एक बहुत ही पौराणिक स्थल है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जो चक्र तीर्थ है उसमें जो जल है वो स्थिर रहता है, और उस जल के स्थिर रहने के कारण वहाँ पैड़ी पर आप जैसे ही पैर रखते हैं तो आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि पैर के नीचे काई। बहुत संभल करके स्नान करना होता है। तो ये एक दूषित पदार्थ के बन जाने में सहायक होता है यदि जल का बहाव नहीं, यदि जल गतिमान नहीं। इसी श्रेणी में, इसी गति की श्रेणी में गतिमान बने रहने के लिए तीसरी वस्तु आती है विचार। कोई विचार यदि मन के अंदर आप स्थिर करके बना लेंगे, कितना भी अच्छा हो, ये मैं नहीं कहता कि केवल दूषित ही विचार जो है वो परिणाम को गलत देंगे। कितना भी अच्छा हो, यदि उसको आप अपने मन के अंदर स्थापित कर देंगे तो उसके बाद में किसी नए विचार के आने का साधन बंद हो जाएगा। विचार हमेशा आते रहने चाहिए, जाते रहने चाहिए। उन्हीं अच्छे विचारों के बीच में यदि कोई दूषित विचार फंस गया और वो अपने अंदर, अपनी इंद्रियों में वास कर गया तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये किसी से छुपा नहीं। बात कहीं कहीं कल वाले वाचन की ही आ रही है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारा प्रयास क्या होता है, क्या हमको सिखाया जाता है कि जो विचार आ रहे हैं उनको जाने दीजिएगा, उनको गतिमान रहने दीजिएगा। किसी विचार पर टिकिए नहीं, किसी विचार को रोकना नहीं है, गतिमान बनाना है। इसलिए कि ताकि नए विचारों का समावेश हो सके, नए विचार इसके अंदर समाहित हो सकें, नए विचारों का लाभ हमें मिल सके। इसलिए ज़रूरी है कि तीनों चीज़ें, चाहे वायु हो, चाहे जल हो और चाहे विचार हो, इनका एकत्र होना किसी भी प्रकार से किसी भी जीवन के लिए, किसी भी जीव के लिए सुखदायक नहीं हो सकता। इसलिए इनको सदैव ही गतिशील बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आप जानते हैं विचार तो दूषित होकर के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कितना कितना प्रभाव छोड़ते हैं।
आपने देखा होगा, हम सब लोग अक्सर एक बात कहा करते हैं अपने पटल पर भी, कि सारे साथी गतिशील रहें, अपने लिए क्रियाशील बने रहें, पटल पर आते जाते रहें, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने वाचन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से। किस लिए? वो इसीलिए कि पटल भी गतिमान बनता रहे, गतिशील रहे। नए नए विचार आते रहेंगे तो गतिशील रहेगा। किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कोई पसंद करेगा, किसी को कोई पसंद करेगा। एक वैचारिक सामंजस्यता बनाने के लिए, विचारों को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि पटल पर अनेकों प्रकार के विचार अनेकों विद्वानों द्वारा, अनेकों ज्ञानियों द्वारा, अनेकों वाचकों द्वारा, अनेकों साहित्यकारों द्वारा प्रतिपादित होते रहे। तभी उसमें शुद्धता रहेगी। हम सब लोग प्रतिदिन किस बात की चेष्टा करते हैं कि कुछ नया विचार आए। अभी एक संदर्भ चला तो मैं बता देता हूँ कि पिछले वर्ष 1 सितंबर से आज के वाक्यांश या आज के शब्द का जो उत्तरदायित्व मुझे प्राप्त हुआ था, वो मैं तब से लगातार निभा रहा हूँ। अर्थात आज 22 तारीख हो गई और समझिए 9 दिन बाद 31 अगस्त तक 9 दिन में पूरा वर्ष बीत जाएगा, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता, कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कुछ अवरोध है, कहीं किसी किस्म की दिक्कत है, या हमारे साथी कहीं इससे उदासीनता का भाव देते हैं। ऐसा भी नहीं। प्रतिदिन नई बात, नया सवेरा, जैसे नया सूरज उगता है, इसी प्रकार से नया वाक्यांश निकल करके आता है। ये निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा है, या मेरे साथियों का आशीर्वाद है, जो मुझे स्वतः अपने वाचन में कुछ न कुछ नया दे देते कि मुझे वाक्यांश मिल जाता है। वरना भला किसी भी व्यक्ति की इतनी कहाँ साहस हो सकता है कि वो पूरे साल भर तक या आगे भी जाकर के उसको चलाने की हिम्मत रख सके। तो ये आप लोगों की विचार की गतिशीलता है, ये इस पटल की गतिशीलता है, यहाँ उत्पन्न हुए विचारों की गतिशीलता है, ये जो ज्ञान का जल प्रवाह हो रहा है उसकी गतिशीलता है, ये जो विचारों की सुगंध वायु के साथ में मिश्रित होकर के इस पटल पर फैल रही है, ये उसकी सुंदरता है। जो पटल भी सुगंधित हो रहा है, नित नए विचार प्रवाह चल रहे हैं लगातार, और समाज में एक नई वैचारिक क्रांति देने के लिए उद्यत है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस समय यहाँ उपस्थित होने के लिए आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, बहन अनुश्री जैन जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी और बहन दीदी विद्युत प्रभा दीदी और भाई महेंद्र जोशी जी, जो मुझे इस समय दिखाई दिए, उनके अतिरिक्त और जो भी हों, उन सबको सादर प्रणाम, आभार निवेदित करता हूँ उपस्थित होने के लिए। जो बाद में सुनेंगे उनके लिए विशेष आभार, क्योंकि आप तो मेरा नोटिफिकेशन देख कर के आए, लेकिन जो बाद में सुनेंगे वो निश्चित रूप से अपने इस भाई पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित होंगे।
तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, आभार, नमस्कार। 10 बजे कवि के साथ कॉफ़ी मंच पर फिर उपस्थित होऊंगा 15 मिनट के लिए आप सबकी सेवा में, कुछ नया, कुछ एक छोटा सा बिंदु लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।